हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलो, उम्मीद भी यही रखता हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको लेक्स के बारे में बताया था और वो मैंने स्टार्ट की थी लद्दाख और जम्मू कश्मीर की लेक्स के बारे में। मैंने आपको लद्दाख की जो महत्वपूर्ण लेक्स थी उनके बारे में बताया था, लेकिन टॉपिक लंबा होने की वजह से उसके बाद मैंने आपको जम्मू कश्मीर की कुछ लेक्स के बारे में बताया था। आज उनमें से जो बाकी इंपोर्टेंट लेक्स रह गई हैं उन्हें मैं कंप्लीट करा दूंगा। कौन सी वाली? जम्मू कश्मीर राज्य की। मैंने आपको बताया था कि हम स्टेट वाइज लेक्स को कंप्लीट करेंगे, हर एक स्टेट में जितने भी लेक्स इंपोर्टेंट हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की लेक्स के बारे में। ठीक है, उनमें से मैंने आपको करा चुका हूँ डल झील के बारे में करा चुका हूँ, इसके अलावा गंगाबल के बारे में करा चुका हूँ, मानसबल के बारे में करा चुका हूँ और आज शुरू करेंगे मानसर झील के बारे में जिक्र करना। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल है, एग्जाम रिलेटेड अगर हेल्पफुल है और आपको लगता है कि मुझे इस चैनल से कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिल सकती है तो प्लीज वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो मैंने आपको पिछली जो वीडियो कराई थी उनमें से एक कराई थी डल झील। डल झील के बाद मैंने आपको कराया था गंगाबल झील और मानसबल झील। ये किस राज्य की है? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर राज्य कहाँ है हमारा? ये रहा। तो जम्मू कश्मीर राज्य में मैंने आपको कौन कौन सी झील करा चुका हूँ उनमें से बात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में मैं आपको सबसे पहले करा चुका हूँ डल झील, डल झील के बाद मैंने आपको कराई थी गंगाबल झील, गंगाबल, उसके बाद कराई थी मानसबल, एक मैंने आपको पहले ही कराई थी बुलर झील, क्योंकि उससे पहले वाली झील थी, मतलब मैंने आपको जो है इंपोर्टेंट झील कराने की बात की थी उसमें मैंने आपको बुलर झील के बारे में बता चुका हूं, वो भी आपको मैंने कंप्लीट करा चुका हूं बुलर झील के बारे में। और आज बात करने वाले हम किसके बारे में? मानस झील के बारे में। किसके बारे में? मानसर झील के बारे में। अगली कौन सी है? अगली है हमारी मानसर झील। मानसर झील अब ये कहाँ स्थित है इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। कौन सी झील के बारे में बताना है? मानसर झील। मानसर झील। अब ये झील है कहां पर? ये जो मानसर झील है, ये जो मानसर झील है ये जम्मू के पास स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू के पास स्थित है। इसके अलावा ये जो है जंगलों से घिरी हुई है। ये झील जो है जंगलों से घिरी हुई है तथा पहाड़ों के चारों ओर से भी ये घिरी हुई है। पहाड़ों से भी घिरी हुई है, यानी कि जंगलों से ढकी हुई है तथा पहाड़ों से चारों तरफ से घिरी हुई है। कौन सी वाली? मानसर झील। इसके अलावा इसे जो है रामसर कन्वेंशन में भी शामिल किया गया था। वो कब शामिल किया गया था? 2005 में शामिल किया गया था। किसे? मानसर झील को। तो ये झील कहां पर स्थित है? ये झील जम्मू शहर के नजदीक स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू शहर के नजदीक स्थित है।
ये झील जम्मू शहर के नज़दीक स्थित है। इसके अलावा इस झील के बारे में अगर ये खासियत क्या है कि ये जो है जंगलों से ढकी हुई तथा पहाड़ियों से घिरी हुई झील है। कह सकते हैं कि ये झील जंगलों से घिरी, जंगलों से ढकी तथा पहाड़ियों से घिरी झील है। यानी कि इसका जो क्षेत्र है उसके चारों तरफ क्या है, जंगल और पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। इसके चारों तरफ के क्षेत्र में क्या मिलती हैं, जंगल तथा पहाड़ियां देखने के लिए मिलती हैं। इस झील को जो है रामसर कन्वेंशन में 2005 में शामिल किया गया था। 2005 में नामित किया गया था। कब? नवंबर 2005 में। इसे रामसर कन्वेंशन में नवंबर 2005 में नामित किया गया था। मानसर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अभी कहाँ पर? जम्मू के नजदीक स्थित है। जम्मू के नजदीक भी कहाँ पर अगर और इससे अच्छा पूछा जाए कि जम्मू से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? जम्मू से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा ये जो है जंगलों से ढकी तथा पहाड़ियों से घिरी हुई झील है। इसे रामसर कन्वेंशन में कब शामिल किया गया था? नवंबर 2005 में इसे नामित किया गया था। ठीक है दोस्तों, मानसर झील इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे इतने ही एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि मानसर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी किस जगह स्थित है? जम्मू में है। इसके अलावा ये जो है रामसर कन्वेंशन में कब नामित की गई? नवंबर 2005 में। ठीक है, अगली बात करते हैं सुरिनसर झील। कौन सी है? सुरिनसर झील। सुरिनसर झील जो है वो इसी झील के नजदीक स्थित है। इससे करीब करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सुरिनसर झील। और सुरिनसर झील और मानसर झील को क्या कहा जाता है? इनको जुड़वा झीलें बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जुड़वा झीलें बोला जाता है। ठीक है, कौन सी झील? सुरिनसर झील। अगली झील कौन सी है? वो है सुरिनसर झील। सुरिनसर झील। अब सुरिनसर झील की बारे में बात करें। सुरिनसर झील ये जो सुरिनसर झील है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सुरिनसर और मानसर झील जो है जुड़वा झील बोला जाता है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये भी कहां पर स्थित है? ये भी जम्मू के नजदीक स्थित है। यानी कि ये जम्मू के नजदीक स्थित है। कहां पर स्थित है? ये झील जो है जम्मू के नजदीक स्थित है। इसलिए इसके अलावा इसे जो है तथा ये जम्मू के नजदीक स्थित है तथा ये भी पहाड़ियों से घिरी तथा जंगलों से ढकी हुई झील है।
ये भी जंगल से ढकी तथा पहाड़ियों से घिरी हुई झील है। पहाड़ियों से घिरी हुई झील है। ये मानसर झील से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए इनको मानसर झील तथा सुरिनसर झील को मानसर झील तथा सुरिनसर झील को जुड़वा झील कहा जाता है। जुड़वा झील कहा जाता है। सुरिनसर झील तथा मानसर झील को क्या नाम दिया जाता है? जुड़वा झील कहा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, उसे क्या नाम दिया जाता है? जब मानसर झील और सुरिनसर झील के मध्य वन्यजीव अभ्यारण्य है तो उसे भी मानसर सुरिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहा जाता है। सुरिनसर मानसर वन्यजीव अभ्यारण्य बोला जाता है। इन दोनों के मध्य सुरिनसर मानसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। सुरिनसर झील के मध्य सुरिनसर और मानसर झील के मध्य में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? सुरिनसर मानसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। और इस झील को भी नवंबर 2005 में रामसर कन्वेंशन में नामित किया गया था। कब नामित किया गया? नवंबर 2005 में इसे नामित किया गया था। किसे? सुरिनसर झील को। ठीक है, सुरिनसर झील के बारे में बात कर रहे हैं। सुरिनसर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में भी कहाँ स्थित है? जम्मू के नजदीक स्थित है। इस झील के पास वाली झील का नाम क्या है? मानसर झील। सुरिनसर झील से मानसर झील की दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर की दूरी है। इनको किस नाम से जाना जाता है? इन दोनों झीलों को जुड़वा झील के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन दोनों के मध्य एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसका नाम क्या है? सुरिनसर मानसर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहां पर स्थित है? सुरिनसर झील तथा मानसर झील के मध्य स्थित है। ठीक है ना, सुरिनसर मानसर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, यहां से आने वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है शेषनाग झील। कौन सी है? शेषनाग झील। अगली कौन सी है? शेषनाग झील। अगली झील के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है शेषनाग झील। वो कहाँ स्थित है? वो भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले के पहलगाम, कौन सा? पहलगाम में स्थित है। डिटेल में बात करेंगे उसकी क्या खासियत है, वहां से एक नदी निकलती है, उसके नाम क्या है, वो भी आप समझने की कोशिश करना। ठीक है,
अगली कौन सी है? शेषनाग झील। शेषनाग झील। अब ये जो शेषनाग झील है वो कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। शेषनाग झील ये कहाँ स्थित है? ये झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर में भी कहां पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम नामक स्थान पर स्थित है। ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में अनंतनाग जिले के पहलगाम अनंतनाग जिले के पहलगाम में स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में स्थित है। ठीक है ना। इस झील को एक अलग नाम दिया जाता है जो कि है अल्पपोषी झील, यानी कि ओलिगोट्रॉफिक झील कहा जाता है। इसे ओलिगोट्रॉफिक लेक यानी कि अल्पपोषी झील कहा जाता है। अल्पपोषी झील कहा जाता है। अब ये अल्पपोषी झील का मतलब क्या है? ये जो ओलिगोट्रॉफिक झील है इसका मतलब क्या होता है? ओलिगोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जिनमें पोषक तत्वों की कमी के कारण प्राइमरी उत्पादक क्या होता है? कम होता है। यानी कि कुछ झीलों से उत्पादकता होती है और इसकी जो प्राइमरी उत्पादक है, किस वजह से? इसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। यानी कि पोषक तत्वों की कमी के कारण प्राइमरी यानी कि प्राथमिक उत्पादकों की कमी होना। जो प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब प्राथमिक उत्पादक होते हैं, वो इस झील में कम होते हैं। क्या होते हैं? इस झील में कमी पाई जाती है, इसलिए इस झील को एक नाम दिया जाता है ओलिगोट्रॉफिक लेक यानी अल्पपोषी झील। ठीक है ना। अब ये जो झील है इसका निर्माण होता है बर्फ के पिघलने से, यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं उनमें से जो पानी पिघल कर आता है, बर्फ का जो पानी आता है वो इस झील में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है? बर्फ के पिघलने से। इसका निर्माण है कैसे हुआ है? बर्फ के पिघलने से हुआ है। अब इसका निर्माण बर्फ के पिघलने से हुआ, तो आपको पता है जब बर्फ का पिघलने से जो झील का निर्माण होता है वो पानी कैसा होता है? पीने योग्य पानी होता है। यानी कि यह जो है स्वच्छ पानी की झील है, यानी कि
मीठे पानी की झील है। यह मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। इसके अलावा यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है? यहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है लिद्दर नदी। कौन सी है? लिद्दर नदी। यहां से एक नदी निकलती है, उसका क्या नाम है? लिद्दर नदी। यहां से लिद्दर नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लिद्दर नदी निकलती है यहां से। ठीक है, यहां से आने वाले क्वेश्चन सुन लीजिए। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में भी कहां पर स्थित है? अनंतनाग जिले में स्थित है। अनंतनाग जिले में भी कहां पर? पहलगाम नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है ना। इसके अलावा इस झील को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो क्या है? अल्पपोषी झील, यानी कि इसे ओलिगोट्रॉफिक लेक भी कहा जाता है। ओलिगोट्रॉफिक लेक भी कहा जाता है। इसे हिंदी में बोला जाता है अल्पपोषी झील कहा जाता है। यानी कि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है ना। और इसका जो निर्माण है वो बर्फ के पिघलने से हुआ है, तथा ये मीठे पानी की झील है। और यहां से जो है एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? लिद्दर नदी। कौन सी नदी निकलती है? लिद्दर नदी यहां से निकलती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा शेषनाग झील के बारे में। अगली झील है तरसर झील। कौन सी है? तरसर झील। अभी तक मैंने आपको जम्मू कश्मीर की बुलर झील, डल झील, गंगाबल झील, मानसबल झील, मानसर झील, सुरिनसर झील, शेषनाग झील, 7 झील आप लोगों को करा चुका हूं। 8वीं करा रहा हूं तरसर झील। इसके अलावा एक और झील आएगी आपकी, वो है विशनसर झील। ये महत्वपूर्ण झीलें हैं, बाकी और भी झीलें हैं वो आप स्वयं करिएगा, इतनी ही काफी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं करा रहा हूं तरसर झील। अगली कौन सी है? वो है तरसर लेक, यानी कि तरसर झील। इसका केवल नाम ही काफी है, वैसे मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा इसके बारे में। तरसर झील, तरसर झील दिख रहा है ना ऊपर? तरसर झील। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? तरसर झील ये जो तरसर झील है, ये भी जम्मू कश्मीर के कश्मीरी घाटी में स्थित है। अनंतनाग जिला, वो भी अभी भी मैंने बताया था। शेषनाग झील भी वहीं पर स्थित है और तरसर झील भी उसके आसपास स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है? ये कश्मीर घाटी के कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में स्थित है। इसे रालसर भी बोला जाता है।
इस झील को रालसर झील भी बोला जाता है। रालसर झील भी बोला जाता है। इस झील को क्या नाम दिया जाता है? रालसर झील भी बोला जाता है। क्योंकि रालसर झील क्यों बोला जाता है? कि रालसर जो है ना, एक बादाम की प्रजाति का नाम है। रालसर क्या है? बादाम का नाम है। और इसका जो आकार है, तलसर झील का जो आकार है वो बादाम के आकार का है, इसलिए इसे रालसर झील भी बोला जाता है। क्योंकि बादाम के आकार के कारण, बादाम के आकार के कारण जो ये बादाम का आकार है उसको, इसके कारण इसे रालसर झील बोला जाता है। क्योंकि रालसर जो है ना वो बादाम की प्रजाति का नाम है, इसलिए तलसर झील को एक नाम दिया जाता है। वो क्या नाम है? रालसर झील। ठीक है ना? क्या नाम दिया जाता है? रालसर झील नाम दिया जाता है। और ये भी जो है ना कहां पर पाई जाती है? शेषनाग झील के आसपास पाई जाती है। इसलिए इसका जो टाइप है, इस झील का जो टाइप है वो भी ओलिगोट्रॉफिक झील का है। ये भी कैसी झील है? ये भी अल्पपोषी, ये भी अल्पपोषी झील है। कैसी झील है? ये भी जो है अल्पपोषी झील है। ठीक है ना? मैंने आपको बताया कि तरसर झील कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी कहां पर स्थित है? कश्मीरी घाटी के अनंतनाग जिले में स्थित है। ये जो है अल्पपोषी झील है। इसके अलावा इसे अन्य नाम से जाना जाता है। वो क्या है? वो है रालसर झील कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आज की जो नेक्स्ट झील है, यानी कि जम्मू कश्मीर की लास्ट झील है, वो है विशनसर झील। कौन सी है? विशनसर झील। इसके अलावा जो भी इंपोर्टेंट झील है वो तो फिनिश हो जाएंगी, लेकिन इसके अलावा और भी झीलें हैं उनको आपको स्वयं तैयार करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगली जो झील है वो है विशनसर झील। कौन सी है? विशनसर झील। ये झील कहां पर स्थित है? ये भी जो है कश्मीरी घाटी में स्थित है। विशनसर झील। ठीक है ना? विशनसर झील कहां पर स्थित है? ये विशनसर झील जो है कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले में स्थित है। ये कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले में स्थित है। जिले में स्थित है। कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले में स्थित है। ये भी जो झील है इसका जो प्रकार है वो भी अल्पपोषी है। ये भी अल्पपोषी झील है। अल्पपोषी झील है। यहां पर इस झील में एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है कृष्णसर झील, कृष्णसर नदी। इसमें कृष्णसर नदी मिलती है। कृष्णसर नदी तो मिलती है, इसके अलावा इस झील से एक नदी का उद्गम भी होता है, उसका नाम है नीलम नदी। यानी कि यहां से किस नदी का उद्गम होता है? यहां से नीलम नदी निकलती है।
कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से नीलम नदी निकलती है। यानी कि ये जो है विशनसर जो झील है वो कहाँ से निकलती है, वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पर स्थित है, विशनसर झील जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में स्थित है। और ये कैसी झील है, ये अल्पकोशी झील है। यानी कि इसमें भी क्या है, जो हमारे मैंने आपको बताया था अल्पकोशी झील किसे कहते हैं, अल्पकोशी झील उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, उसे हम अल्पकोशी झील कहते हैं। इसमें भी क्या है, पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है, उसे कहते हैं कृष्णसर नदी। और यहाँ पर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नीलम नदी। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ को आपको जो है जम्मू कश्मीर की झीलें समझ में आई होंगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपके लिए मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। आप लोग देख भी रहे होंगे मैं बिना पंखे के बिना कूलर के सब कैसे बना रहा हूँ, कमरे में बंद। गर्मी का जो यहाँ का टेम्परेचर है वो करीब करीब 40+ है। तो आप लोग सोच सकते हो कितनी गर्मी होगी। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।